नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की हाल ही में एक दिल्ली यात्रा हुई और इस यात्रा को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। विवाद उनके यात्रा के साधन को लेकर के था, क्योंकि पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने यह फोटो ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो चार्टर प्लेन से दिल्ली जा रहे हैं। ये जो फोटो है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये फोटो खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है। ये एयरपोर्ट का फोटो है और इसमें 4 व्यक्ति जो हैं वो इस चार्टर प्लेन के सामने खड़े हुए हैं, जिसमें खुद सिद्धू हैं, मुख्यमंत्री चन्नी हैं, उप मुख्यमंत्री, और साथ में एक इनके अपने परिचित व्यक्ति भी इसमें यात्रा कर रहे हैं। कहा गया था कि जो सरकार बनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसके गठन को लेकर यहाँ पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करने के लिए वो यहाँ दिल्ली आए थे। लेकिन इस फोटो के बाद और इस यात्रा के बाद विवाद भी खड़ा हो गया। अकाली दल, आम आदमी पार्टी ने हमला किया। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार जो रहे हैं, उन्होंने भी इस यात्रा को लेकर के सवाल उठाया। ये कहा कि जब ये सरकार बनी, जब चन्नी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अपने जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं उसका हवाला दिया, अनुसूचित जाति से वो वर्ग से वो आते हैं उसका हवाला दिया, और कहा कि ये गरीबों की सरकार है। तो इस पर पूछा गया कि क्या गरीबों की सरकार में इतने महंगे हवाई जहाज से यात्रा करना सही है, वो भी इतनी कम दूरी के लिए, वो भी ऐसे काम के लिए इसमें कि आप सभी लोगों को यहाँ साथ लेकर के आ रहे हैं। तो ये सवाल पूछा गया। ये भी कहा गया कि जब पंजाब सरकार के पास अपना खुद का एक हेलीकॉप्टर है जो 5 लोगों के लिए काफ़ी है, तो फिर ऐसे में 16 सीटर वाले इस चार्टर प्लेन में बैठ करके यात्रा करने की क्या ज़रूरत थी। चन्नी ने आज इसका जवाब दिया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि क्या गरीब का बेटा चार्टर प्लेन में यात्रा भी नहीं कर सकता। तो एक तरह से उन्होंने जो विरोधी हैं उनके ऊपर पलटवार किया है और उन्हीं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन यात्राओं के तरीकों को लेकर नेता हमारे जिस तरह से यात्रा करते हैं उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं, और जिस तरह से चन्नी के ऊपर हमला किया गया वो सियासी मायने भी उसके हैं जो हमें समझना बेहद ज़रूरी है। कांग्रेस का सीधा मुकाबला वहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ है, और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो शुरू से हम जानते हैं कि एक एक्टिविस्ट थे और उसका आंदोलन के जरिए वो राजनीति में आए और अपनी एक सफल पहचान उन्होंने बनाई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सियासत है वो भी एक सादगी भरी सियासत के बारे में कही जाती है। कम से कम वो ये कोशिश करते हैं। उनकी जो वेशभूषा है, हम देखते हैं कि वो एक उनकी जो कमीज़ होती है वो आधी बाह की कमीज़, और वो भी उनके बाहर निकली होती है पतलून से, और उसके बाद जो उनके पैरों में होते हैं वो सैंडल पहनते हैं, और इसी तरह से कई आधिकारिक कार्यक्रमों में वो दिखाई देते हैं। सर्दियों में वो मफलर पहन करके, स्वेटर पहन करके एक तरह से आम आदमी की अपनी छवि को पेश करने की कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि गरीबों की सरकार पंजाब में कांग्रेस कह रही है और चन्नी कह रहे हैं कि क्या गरीब के बेटे को चार्टर प्लेन पर यात्रा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ केजरीवाल, जब उन्होंने पहली बार शपथ ली थी तो मेट्रो से शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान गए थे। दूसरी बार वो अपनी कार से शपथ लेने के लिए गए थे। लेकिन केजरीवाल भी ऐसे ही सवालों के घेरे में आ चुके हैं। जब एक बार उन्होंने दुबई की यात्रा की बिजनेस क्लास में, तो लोगों ने आलोचना की सोशल मीडिया पर कि ये मुख्यमंत्री जो सादगी की बात करता है, इकोनॉमी क्लास में जाने के बजाय बिजनेस क्लास में बैठ कर क्यों जा रहे हैं। हालांकि बाद में केजरीवाल ने इसके ऊपर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका सपना एक ऐसा भारत बनाना है कि गरीब व्यक्ति भी बिजनेस क्लास में सफ़र कर सके, ऐसा भारत नहीं कि बिजनेस क्लास वाले व्यक्ति जो है वो ट्रेनों में सफ़र करने लगे। तो ये खैर उनकी अपना एक राजनीतिक वक्तव्य था, लेकिन यह बात ज़रूर है कि ये साधन जो हैं जिस पर यात्रा की जाती है उनको लेकर के सवाल उठते रहे, और इसमें कई बार एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी हमारे नेता देने की कोशिश करते हैं। आप याद कीजिए उन दिनों को जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी पूरे समय जब भारत यात्रा करते थे, कार्यक्रमों में जाते थे, वो तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। उनके इस फैसले के पीछे दलील ये थी कि वो असली भारत को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि तीसरे दर्जे में ही जो अधिकांश गरीब जनता है देश की वो यात्रा करती थी। हालांकि तब सरोजिनी नायडू ने एक बार मजाक में ये कहा भी था कि गांधी को गरीब रखने के लिए देश को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। वो मजाक में कही गई बात थी, लेकिन वो कई बार कही जा चुकी है। ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ ख़ास तौर से जब गांधी जी जाते थे तो 3-4 तीसरे दर्जे के डिब्बों का अरेंजमेंट करते थे, साफ़ सफाई ताकि उनमें बनी रहे, और जो आम तौर पर तीसरे दर्जे के डिब्बे होते थे वो उन ट्रेनों में नहीं लगाए जाते थे। ये सारी बातें हैं जो बार बार कही जाती हैं। कितनी इनमें सत्यता है ये खैर अलग बात है। दूसरी बात यह है कि नेताओं के आवागमन को लेकर के विशेष व्यवस्थाएं करने का रिवाज हमारे देश में रहा है।
अगर हम चार्टर प्लेन की बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के, तो ऐसे देश में कई सारे मुख्यमंत्री हैं जिनकी राजधानियों में जो हवाई अड्डे वहाँ पर हैंगर्स में इस तरह के चार्टर प्लेन खड़े होते हैं। राज्य सरकारें बाकायदा टेंडर जारी करके ऐसे हवाई जहाज़ों को, चार्टर प्लेन को लेती है, किराए पर लेती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। हेलीकॉप्टर तो होते ही हैं, चार्टर प्लेन भी होते हैं। ये चार्टर प्लेन जो होते हैं ये काफ़ी खर्चीले होते हैं। देश में जो चार्टर प्लेन है 1.5 लाख रुपए प्रति घंटे से शुरुआत इनकी होती है किराए की, 3.5 लाख 4 लाख रुपए तक इनका किराया जाता है। तो यानी अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ जाएं, पूरा दिन अपने पास एक प्लेन रखेंगे, तो ये 15 से 20 लाख से भी ज़्यादा का खर्चा आपका हो सकता है। ये एक मोटा मोटा अनुमान है। तो इसीलिए सवाल पूछा गया कि छोटी सी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चन्नी नहीं कर सकते थे। दूसरी बात कि अभी आपने देखा पीएम नरेंद्र मोदी जो नया जहाज़ आया है भारत के पास वीवीआईपी लोगों को यात्रा कराने के लिए, उससे गए हैं वाशिंगटन डीसी। दिल्ली से लेकर के वाशिंगटन की जो पूरी दूरी है ये प्लेन एक बार में ही बिना ईंधन लिए रास्ते में बिना रुके पूरी कर सकता है। और दूसरी खास बात यह कि करीब 8,500 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ऐसे 2 जहाज़ पिछले साल भारत ने लिए हैं, अक्टूबर में ये 2 जहाज़ आए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए आए हैं और इनमें खास तौर से कुछ इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, वीवीआईपी स्वीट हैं, मेडिकल रूम है, नेटवर्क जैमर हैं। ये बोइंग 777-300ER प्लेन है जो कि 2 प्लेन भारत ने लिए हैं। तो इसीलिए ये सवाल उठता है कि एक तरफ जब हमारे नेता कहते हैं कि सादगी से रहना चाहिए, आपको आचार व्यवहार इस सब में जैसे भारत के बाकी लोग, अधिकांश लोग रहते हैं वैसा आपको दिखना चाहिए, और दूसरी तरफ उनकी यात्राओं के तरीकों में इतना ज़्यादा खर्चा और ये सब सारे सवाल इसीलिए उठते हैं। हालांकि सबके अपने अपने कारण हैं। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उनको जाहिर सी बात है कि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और तब उनको जल्द से जल्द जाना होता है, जल्द से जल्द आना होता है। तो इनकी सुविधाओं के लिए तमाम ऐसी व्यवस्था करना ज़रूरी है, क्योंकि वो देश की शान के रूप में आप उसको पेश करते हैं। इसी तरह से कोई राज्य का मुख्यमंत्री, उसको भी ऐसे कई मौके आते हैं जब तुरंत पहुंचना होता है, कोई ज़रूरी मीटिंग हुई या कहीं पर आपदा हुई, इस तरह के जो यातायात के साधन उनका इस्तेमाल उनको करना होता है। तो इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस तरह से इस पर राजनीति करना ठीक है। लेकिन जो जवाब मुख्यमंत्री चन्नी ने दिया है, निश्चित तौर पर वो ये दिखाता है कि किस तरह से उनका जो चयन किया गया है कांग्रेस की ओर से, वो आम आदमी पार्टी को कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं इस प्लान को लेकर कि ये आम आदमी की बात करें, गरीबों की बात करें या अनुसूचित जाति के वर्ग की बात करें, तो जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस मान करके चल रही है कि चन्नी को बना करके किया गया है, वो शायद उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV।